तो पहले जो स्टेटमेंट होगा वो कौन होगा, पी होगा। तो यहाँ पे तो एक ही स्टेटमेंट है, ये जो पूरा पार्ट है ये पी हो गया, और इम्प्लीकेशन के बाद जो है ये पूरा कंप्लीट पार्ट क्यू का होगा। ये पूरा पार्ट यहाँ पे क्या होगा, क्यू का होगा। रूल वही यूज करना है स्टूडेंट, हमें कितने भी बड़े स्टेटमेंट होने दो वो पूरा पी एंड क्यू के फॉर्मेट में ही कंसीडर करना है। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि पहले मैंने ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही कॉपी किया, देन इसके बाद में बाहर क्या यूज कर रहे हैं, नेगेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में इम्प्लीकेशन का क्या रूल था स्टूडेंट, कि पी बट नॉट क्यू था। तो देखोगे यहाँ पे पी ये वैसे ही है, बट मतलब एंड हो जाएगा, नॉट क्यू, नॉट मतलब क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा, और क्यू के प्लेस पे ये पूरा पार्ट है पी और नेगेशन ऑफ क्यू। तो पी बट नॉट क्यू मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखोगे यहाँ पे एंड के पहले जो है पी एंड, ये पहले से सिंप्लीफाई है, बट ये नेगेशन ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई नहीं है, तो इसको हम लोग को और सिंप्लीफाई करना होगा। तो पहले नेगेशन पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा, और किस में रहेगा, एंड में हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन यूज किया, इसके बाद में ये जो ब्रैकेट है इसमें और था, तो वो क्या बन जाएगा, एंड। और मतलब क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने कंजंक्शन लिखा है बट ये डिसजंक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्शन करना है स्टूडेंट, यहाँ पे डिसजंक्शन करना होगा। और हाँ स्टूडेंट, काफी कुछ सम्स में फर्स्ट नहीं सेकंड एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स वहाँ पे काफी था, तो एक दो सम्स में वहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, वो मैं आप लोगों को आज करेक्शन करके वो आप लोग को सेंड कर दूंगा। बिकॉज यहाँ पे कैसे बहुत सारे टी एफ होते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो के वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो वो मैं आप लोगों को आज कैसे भी करेक्ट करके सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट सम जो है यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है 6th 1 के लिए, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन वैसे का, इसके बाद में नेगेशन, नेगेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो नेगेशन वैसे ही लिख दिया। इसके बाद में अगर देखोगे यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के दोनों अंदर का पार्ट है, इसमें मेन कनेक्टिव स्टूडेंट जो क्वेश्चन है इसमें मेन कनेक्टिव और है, मेन कनेक्टिव और है, तो यहाँ पे और हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और के पहले जो है ये पूरा पार्ट पी का हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट किसका हो जाएगा, क्यू का। तो और का मतलब क्या हो जाएगा कि पहले हम लोग नेगेशन ऑफ यहाँ पे डिसजंक्शन यूज हो जाएगा, तो नेगेशन ऑफ क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेशन तो वैसे ही रहेगा, और ये पूरा पी का पार्ट है, तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फिर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर नेगेशन ऑफ ये क्यू का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद में देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर भी ये एक नेगेशन है और यहाँ पे भी एक नेगेशन है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होगा, स्टेटमेंट खुद हो जाएगा, तो पी एंड क्यू हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे ये भी नेगेशन है, तो नेगेशन अगर यहाँ पे यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे तो ये नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा। तो एक लास्ट सम इसके, एक मैं ये वाला सॉल्व करा देता हूँ। हाँ ये तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ये जो ब्रैकेट है ये पी का पार्ट है, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है वो क्यू का पार्ट है। तो पी का पार्ट हो गया एंड क्यू का पार्ट हो गया, दोनों को मतलब यहाँ पे और से कनेक्ट किया है। तो पहले क्वेश्चन वैसे लिखना है, पहले हमें क्वेश्चन वैसे ही लिखना है, फिर बाहर क्या आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। अगर देख रहे हो अगर यहाँ पे बीच में ये जो है और है, हाँ स्टूडेंट ने यहाँ पे मैंने काफी जगह पे मिस्टेक्स किया हुआ है, कंजंक्शन सिर्फ लिखा है जो कि यहाँ पे डिसजंक्शन हो जाएगा, सॉरी उसके लिए आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैं या तो फिर दूसरा बना के आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये और है, तो और के लिए क्या कंडीशन था कि पहले नेगेशन पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एंड है तो वो और में सॉरी और है तो वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। तो पहले नेगेशन फर्स्ट ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा 6th 1 बताओ, एक मिनट पहले ये कंप्लीट होने दो, फिर वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैसे ये नेगेशन पहले फर्स्ट ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा, फिर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, फिर नेगेशन सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर भी नेगेशन है, तो बाहर भी नेगेशन है इसलिए इसका भी नेगेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेशन पी पहले से ही है, एक मिनट, तो ये नेगेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी नेगेशन है, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ पी का स्टेटमेंट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉरी
इसके बाद में यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू भी है, तो वो सिर्फ क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी ये नेगेशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर हम लोग को मतलब अप्लाई करना है। तो 6 1 जो है, अच्छा ये 6 1 वापस से एक्सप्लेन करना है। एक मिनट। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे अच्छा मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वो लिखा और बाहर नेगेशन यूज किया। अब देखो कि यहाँ पे तो ये और से कनेक्ट किया है, तो पहले क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये सेकंड ब्रैकेट है, तो पहले नेगेशन फर्स्ट ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर नेगेशन जो है वो सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद में सब सेपरेट ब्रैकेट का हम लोग को नेगेशन कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे भी नेगेशन है, यहाँ पे भी नेगेशन है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट खुद हो जाएगा, तो ये पी एंड क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एंड क्यू हो गया, एंड वैसे ही रहेगा, और ये नेगेशन सेकंड ब्रैकेट में भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट। तो स्टूडेंट हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज का कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज का। देन लास्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हमें लॉज वगैरह अच्छे से याद रखना होगा। तो उसके पहले यहाँ पे मैं एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ आप लोगों को कौन कौन से लॉज हमें अच्छे से याद रखना है। तो फर्स्ट जो लॉ था, सॉरी फर्स्ट नहीं, एसोसिएटिव लॉ जो था उसमें कैसा था स्टूडेंट, सेम साइन होता है, तो जब भी अगर आप देखोगे सेम साइन होगा तो एसोसिएटिव लॉ यूज हो जाएगा, और अगर डिफरेंट साइन है तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। इसके बाद में आइडेंटिटी लॉ था, आइडेंटिटी लॉ का यूज करना है जब एक स्टेटमेंट का वैल्यू पहले से ही नोन होगा, और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई स्टेटमेंट के साथ उसका नेगेशन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट यूजिंग, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार बोर्ड में आया भी था ये। पहले हमारा ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व एग्जांपल हुआ करता था, बट यहाँ पे इस बार इसको एक्सरसाइज में दिया है, और ये जितने भी सम्स है इसके 3 मार्क्स के लिए आएंगे, छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे, ये सब जितने भी प्रूफ दैट होंगे ये सब 3 मार्क्स के लिए आ जाएंगे आपको। अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा था आप लोगों को ये लाइव सॉल्व करके बता देता था तो अच्छा हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होगा, बट हम ट्राई करते हैं एक बार। अगर ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझा होगा तो ना आप लोग को एक बार मतलब बोल दीजिएगा, क्योंकि ये कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। हमारा ऑलमोस्ट लॉजिक का जो है वो 90% कंप्लीट हो गया। मतलब जो एक लेक्चर में सर्किट पढ़ेंगे और इसके बाद में कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो होगा, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। अगर आप ट्रुथ टेबल से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा आपका, उसमें मतलब मार्क्स नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूफ दैट बोला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूफ कर रहा है। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पी पी डबल इम्प्लीकेशन क्यों है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यों, इसको हमें प्रूफ करना है कि हाँ मैं भी वही सोच रहा था। तो मुझे ये जो मतलब ये मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया जूम एप्लीकेशन, तो मुझे मोबाइल से कनेक्ट करना होगा, सो दैट मैं रेयर कैमरा से आपको उसको लिख के सॉल्व करा सकता था। बट एक बार ट्राई करते हैं, अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ये ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा स्टूडेंट, पी बाई कंडीशनल क्यू इक्वल्स टू पी, मतलब ये हमें प्रूफ करना इक्वल होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे रूल्स ऑफ सॉरी लॉज हमें यूज करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे अगर ये डबल इम्प्लीकेशन यूज मतलब डबल इम्प्लीकेशन है, तो डबल इम्प्लीकेशन के लिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये जो टेक्स्ट बुक है, हाँ, उसका ये जो लास्ट वाला पार्ट देखोगे, लास्ट ये जो पार्ट है यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉ है। तो देखोगे ये जो स्टार्टिंग का ये जो पार्ट है इसमें P डबल इम्प्लीकेशन क्यू है, तो P डबल इम्प्लीकेशन क्यू को हम लोग को ये ऐसे पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं, ये ऐसे पार्ट में हम लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q और P।
तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लॉ यूज करना है? तो देखोगे अगर वहां पे तो आप जो क्वेश्चन में उसमें डबल इम्प्लीकेशन है, तो डबल इम्प्लीकेशन से ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट हमें बाय कंडीशनल लॉ यूज करना है। तो बाय कंडीशनल लॉ स्टूडेंट वो जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। पहले नेगेशन ऑफ पी और क्यू आ जाएगा, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे कैसा था, ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर एंड आ जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू और पी आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना होगा आप लोगों को। तो हमने पहले बाय कंडीशनल लॉ यूज कर लिया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो बाय कंडीशनल लॉ तो हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद में कैसे समझ में आएगा कि और कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, अब देखेंगे यहाँ पे कि ब्रैकेट के बाहर और है, और ब्रैकेट के सॉरी ब्रैकेट के बाहर एंड है, और ब्रैकेट के अंदर और है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम लोग ना ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये जो पार्ट है इसमें थर्ड स्टेप में ये अगर आप ध्यान से देखोगे, एक मिनट, ये नेगेशन ऑफ पी है, ये नेगेशन ऑफ पी है, और ये साइन के साथ में पूरा मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ में। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट में आप देखोगे नेगेशन ऑफ पी का मल्टीप्लीकेशन एंड के साथ में, और ये पूरे ब्रैकेट का पार्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने क्या लिखना होगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ पी एंड इसके बाद में ये जो सेकेंड ब्रैकेट का पार्ट था वो आप लोग जैसे मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस और माइनस में कैसे करते हैं हम लोग, कि अगर बाहर 2 है और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई है, तो जो पहले क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ में भी होगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन y के साथ में भी होगा, और जो x और y के बीच में जो साइन होगा वो मेन कनेक्टिव का काम करता है। तो अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो साइन है वो क्या है, और है। तो जो ये और है ना, ये मेन कनेक्टिव का काम करेगा, और जो है वो मेन कनेक्टिव का काम करेगा। तो पहले नेगेशन p का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा, फिर ये q का मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट के साथ होगा। तो पहले मैंने ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके बाद में और हो गया, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हो गया। अगर आप लोगों को ये स्टूडेंट नहीं समझता है तो अभी भी मतलब कैसे चैट वगैरह में आप लोग बता सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, तो ये लास्ट एक एग्जांपल मतलब सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमने बाय कंडीशनल लॉ यूज किया, और जब भी अरेंजमेंट्स होगा स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कैसे हमने पर्टिकुलर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं किया। तो यहाँ पे हमें अगर ब्रैकेट वगैरह का कुछ भी अरेंजमेंट्स वगैरह होगा तो यहाँ पे हमेशा याद रखना एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों आता है। एसोसिएटिव में कैसे 2-3 टर्म्स को हम लोग साथ में लिख देते थे। नेक्स्ट जो पार्ट है, आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट हमने पहले क्या किया कि ये फर्स्ट जो सेकंड मतलब सेकंड लाइन जो है, एक मिनट, पहले हमने ये ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में ये पार्ट सिंप्लीफाई हो गया, और ये फिर पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब ये ब्रैकेट को भी हम लोग ओपन कर रहे हैं। अब ये ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये नेगेशन ऑफ पी एंड है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड है, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू और पी है। तो ये फर्स्ट जो ब्रैकेट अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है वो और है, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो एंड है। तो अगर आप लोगों को याद होगा डिफरेंट साइन होगा तो हम क्या यूज करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते थे। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना होगा। यहाँ पे भी सेम वैसे स्टूडेंट, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे और है, तो एंड है और है, इसका मतलब क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो नेगेशन पी एंड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, नेगेशन क्यू के साथ। तो नेगेशन पी एंड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, नेगेशन क्यू के साथ हो जाएगा। और ये दोनों के बीच का जो ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे पार्ट है और वो मेन कनेक्टिव हो जाएगा, और नेगेशन पी एंड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो जाएगा, पी के साथ हो जाएगा। तो अगर आप लोग को याद होगा कंडीशनल सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करना होता था, तो उससे आपको ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमने वही किया है, क्यू एंड का मल्टीप्लीकेशन नेगेशन क्यू के साथ किया है, फिर और वैसे लिखा है क्यू एंड का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ किया है, पी के साथ। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हमने यूज कर लिया। देन नेक्स्ट स्टूडेंट हमें कौन सा मतलब लॉ यूज करना है वो कैसे समझ में आएगा। अगर आप देखोगे कि फर्स्ट पार्ट में
ये फर्स्ट पार्ट में ये पूरा फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर एक स्टेटमेंट है और उसका नेगेशन भी है तो कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ के लिए P एंड नेगेशन ऑफ P, ये क्या मिलता है? F मिलता है। अच्छा अच्छा। सोहेल, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या बोलते हैं पेन एंड पेपर से मतलब समझ एक्सप्लेन कर दूंगा तो शायद से अच्छे से समझ जाएगा। तो इसके पहले मैं आप लोगों को वही बता देना चाहता हूँ कि पहले लॉज वगैरह अच्छे से याद करो। एक काम करो, नहीं तो सर हम लोग आज का जो चैप्टर मतलब आज का जो टॉपिक्स हुआ है वो आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो और इसके बाद में